पार्टनरशिप अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप किसे कहते हैं ये हमें पता है कि पार्टनरशिप में एक बिजनेस के 2, 3 या 4 या उससे कुछ ज़्यादा ओनर्स होते हैं और ये सारे ओनर मिलके बिजनेस को चला रहे होते हैं। पार्टनरशिप के केस में हम लोगों ने देखा था कि पार्टनरशिप में ये जो तीनों चारों ओनर्स होते हैं ये कुछ स्पेसिफिक किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो जितनी जो उसकी परसेंटेज होती है, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितनी परसेंट एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की होगी वो उस बिजनेस का उतना मालिक होता है। तो जब वो जितनी परसेंट इन्वेस्टमेंट वो उस बिजनेस में करेगा उतना परसेंट वो उसका मालिक कहलाएगा और उतने परसेंट ही वो उसका प्रॉफिट एंड लॉस का ऑनर होगा। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है जिसे हम सोल ट्रेडर कहते हैं, यानी कि सोल बिजनेस है, उसका एक बंदा ही मालिक है और उसका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है तो वो सारा का सारा प्रॉफिट उस बंदे को मिलेगा। जबकि पार्टनरशिप के केस में क्या होता है कि अगर एक पार्टनरशिप है उसके 3 पार्टनर्स हैं, फर्स्ट करें या चले 4 पार्टनर्स कर लेते हैं, पार्टनर 1, 2, 3 एंड 4। तो जो पहला पार्टनर है हमने ये देखना होगा कि इसने जब बिजनेस शुरू किया था तो कितने पैसे दिए थे। जो दूसरा पार्टनर है हमने ये देखना होगा कि जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो इसने कितने पैसे दिए थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे तो हमें पता चलता चला जाएगा कि हर पार्टनर ने बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, क्योंकि वो इतने परसेंट का बिजनेस का ऑनर है। ठीक है जी। अब फर्ज करें कि 1 लाख रुपए पार्टनरशिप को प्रॉफिट होता है तो वो 1 लाख में से 25,000 इसका है, 35,000 इसका है, 10,000 इस बंदे का है और 30,000 इस बंदे का है। तो एक्चुअली ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, दिस इज जस्ट इम्प्रोवाइजेशन कि जो भी प्रॉफिट होता है वो उसके तमाम मालकान को मिलेगा इन द रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, या जो भी वो जिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को वो आपस में डिसाइड कर लें कि हमने इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के साथ जो है वो प्रॉफिट आपस में शेयर करना है, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है वो लोग नॉर्मली सोल ट्रेडर से निकल के पार्टनरशिप की तरफ इसलिए आते हैं कि पार्टनरशिप में ज्यादा लोग जब पैसे इकट्ठे करते हैं तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाती है। ठीक है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट इकट्ठी होने से आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा बेसिक बेनिफिट है पार्टनरशिप का। देयर इज अनदर बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप कि अगर कभी खुदा ना खास्ता लॉस हो गया तो वो लॉस भी इन पार्टनर्स के अंदर इसी शेयरिंग रेशो से ही डिवाइड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर लाख रुपए का लॉस होगा एक बिजनेस को तो हर पार्टनर को उसी परसेंटेज के हिसाब से लॉस पड़ेगा, लॉस चार्ज होगा, यानी कि आपका जो लॉस है वो भी डाइल्यूट हो जाता है। अगर मिस्टर 1 अलग बिजनेस कर रहा होता और बिजनेस को लाख रुपए का लॉस होता तो वो सारा का सारा मिस्टर 1 को ठुकना था। लेकिन अब क्योंकि ये 4 लोग काम कर रहे हैं, इस पार्टनरशिप को सेम 1 लाख रुपए का लॉस होगा तो वो मिस्टर 1 को सिर्फ 25,000 पे लगेगा। हाँ, ये बात ठीक है कि प्रॉफिट जब होगा तो भी मिस्टर 1 को कम प्रॉफिट मिलेगा। तो जनाब ये बात तो रिस्क के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। अगर आप रिस्क कम कर रहे हैं, मिस्टर 1 ने रिस्क कम कर लिया, 25% आप उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी। पार्टनरशिप के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। बहरहाल इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनकी तरफ अगर हम चलें तो ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है। स्प्रिंग 20 में इसका क्वेश्चन आया, ऑटम 19 की दोनों अटेम्प्ट्स में आया, 20 की भी दोनों, 18 की भी दोनों अटेम्प्ट्स में आया, 17 की भी दोनों अटेम्प्ट्स में, 16 की भी दोनों अटेम्प्ट्स में। तो वी कैन से कि यार ये रेगुलरली जो आता है ये क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम्स में आता है। एक बच्चे का सवाल देखते हैं जी, लॉस शेयरिंग कंपल्सरी तो नहीं होती? जी बिल्कुल, एज पर पार्टनरशिप एक्ट लॉस शेयरिंग जो है वो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन व्हेन देयर इज नथिंग प्रोवाइडेड अबाउट लॉस शेयरिंग तो फिर आप इसको अज्यूम करेंगे कि जो लॉस है वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के तौर पे ही, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के दरमियान में ही शेयर हो रहा है। ठीक है जी। जिस तरह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वही लॉस शेयरिंग रेशो भी है। ठीक है, आप जो सवाल कर रहे थे वो ये सवाल कर रहे थे कि लॉस शेयरिंग के लिए कंपनी लॉ में आपने जब पार्टनरशिप पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने बताया होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपस में डिसाइड होती है, लॉस शेयरिंग रेशो भी जो है ना वो डिसाइड कर सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकती है। तो वो हो सकती है, वो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपने कैफ 3 में पढ़ा होगा कि किसी एक पार्टनर को हम लॉस शेयर नहीं करेंगे, कोई पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर जो कि जिसको लॉस ना हो, तो दैट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड। लेकिन अगर लॉस शेयरिंग के मुतालिक कुछ नहीं बताया गया तो फिर वो भी वैसे ही शेयर होगा जैसे प्रॉफिट शेयर होता है। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ कैफ 1 एंड कैफ 3 टुगेदर। अच्छा, सवाल देखते हैं जी, क्वेश्चन और इनकी परफॉर्मेंस
नॉर्मली इन सब्जेक्ट्स में बच्चे जो है ना वो आधे से ज़्यादा बच्चे इसको अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन कभी कभार आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे भी हैं जो इन क्वेश्चंस को ठीक से कर नहीं पाते हैं। ठीक है जी, तो हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन है जनाब हेना ट्रेडर्स का जो हम लोगों ने करना है। ठीक है जी, और बाकी फिर हम लोग इसके जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स की डिस्कशन वगैरह करते हैं। देखिए पार्टनरशिप के बारे में जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये लोगों के दरमियान में ऐसा रिलेशनशिप होता है, ऐसा एग्रीमेंट होता है जिससे इन्होंने एक दूसरे के साथ अपना प्रॉफिट जो है ना वो शेयर करना होता है। ठीक है जी, और लॉस भी शेयर करेंगे, और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर लॉस के बारे में कुछ ना बताया गया हो तो लॉस भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिवाइड होगा। ठीक है जी, दूसरी चीज़ ये है कि ये सारे मिलके बिजनेस कर सकते हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि हम डिसाइड कर लें कि यार हम लोग 5 बंदे मिलके पार्टनरशिप बनाते हैं, एक बंदा वो बिजनेस चलाया करेगा, बाकी 3 जो है वो उसको प्रॉफिट उसका जो है ना वो खाया करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पार्टनरशिप्स होती हैं वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स के मुताबिक फॉलो होती हैं, जो कि आपने कैफ 3 में पढ़ा होगा या पढ़ने वाले आप होंगे। ठीक है जी, उसमें जो बेसिक रूल्स वगैरह डिफाइन किए हैं वो सारे वहां पे फॉलो करने हैं आपने। पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद अनदर इज कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर, उसे पार्टनर कहते हैं, और इन सारे पार्टनर्स को मिला के फर्म कहते हैं। ठीक है जी, और वो बिजनेस जिस तरीके से काम करता है उसे हम फर्म नेम कहते हैं। नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो सारे मिल के फर्म बनाते हैं, और वो मिल के काम करते हैं, तो उस फर्म को उनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म कहा जाता है। ठीक है जी, नॉर्मली जो पार्टनरशिप्स, जब भी कोई पार्टनरशिप में एंटर होते हैं तो एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लिया जाता है, जिसमें नॉर्मली ये चीज़ें लाजमी तौर पे होती हैं। पार्टनर का नाम, पार्टनरशिप फर्म का नाम, कि वो कौन सा बिजनेस करेगी, ये पार्टनरशिप कितनी देर तक चलेगी। नॉर्मली अगर पार्टनरशिप हम लोग डिसाइड करते हैं कि अगर हम चलें 3-4 साल मिलकर बिजनेस करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है, तो ये एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसका टाइम डिसाइड कर दिया जाता है। अगर एक पार्टनरशिप का टाइम डिसाइड ना किया गया हो तो फिर वो अनलिमिटेड पार्टनरशिप कहलाती है। वो तब खत्म होती है जब कोई पार्टनर आता है या जाता है, या वो डिसाइड करते हैं कि इसको खत्म कर दिया जाए। द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर ने कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड कर दी जाती है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना दी गई हो तो हम अज्यूम करेंगे कि वो उतनी ही है जिस तरह से उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, नॉर्मली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वैसे भी बता दी जाती है। सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 3 चीजें हैं जी जो पार्टनर को दी जाती हैं और एक चीज उनसे ली जाती है। ठीक है जी, ये तीनों चीजें डिसाइड कर ली जाती हैं कि हम इस तरीके से करेंगे। गुडविल की वैल्यूएशन का मेथड भी बता दिया जाता है, और ये भी बता दिया जाता है कि इन तमाम चीज़ों को ऊपर साइन कर दिए जाते हैं, और इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो सब लोग इसके ऊपर एग्री करते हैं। नॉर्मली एक कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप का जो होता है उसके अंदर ये वाली चीज़ें मौजूद होती हैं, इसलिए पढ़ा दिया कि एग्जामिनर इसके बारे में सवाल पूछ सकता है। ठीक है जी, अच्छा एक चीज आप लोग देख लीजिएगा कि कैपिटल और करंट अकाउंट्स बनाए जाते हैं पार्टनर्स के अलग अलग। इसका क्या मतलब है, देखिए हम लोग जब इंडिविजुअल का अकाउंट बनाते थे मिस्टर ए का, तो हम मिस्टर ए का कैपिटल का अकाउंट जो है वो इस तरह से बनाते थे कि उसके अंदर ही जो है ना वो तमाम एंट्रियां करते चले जाते थे। कैपिटल का जो अकाउंट था हम लोग इसकी ओपनिंग इधर डालते थे, अगर कोई इसने मजीद कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया है तो वो हम लोग यहाँ पे डाल देते थे इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल में। अगर इसने कुछ ड्राइंग्स ली थी तो पहले हम लोगों ने ये किया था कि ड्राइंग्स माइनस कर देते होते थे कैपिटल में से, लेकिन फिर हमने कहा कि जो ड्राइंग्स होगी ना वो कैपिटल में से माइनस नहीं करेंगे, हम ड्राइंग के लिए अलग अकाउंट बना लिया करेंगे। तो जनाब ये जो पार्टनर्स होते हैं इनके लिए भी हम इसी तरीके के कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं, और इन कैपिटल में सिर्फ वो वाली ट्रांजैक्शंस करते हैं जो परमानेंट नेचर की होती है। यानी कि मिस्टर ए ने अगर कोई परमानेंट कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया है तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और कोई परमानेंट विड्रॉल करा लिया है तो वो हम लोग यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, और कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। अदरवाइज जो भी इनकी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स होती हैं, इनके रिसीव्स होते हैं, इनकी पेमेंट्स होती हैं बिजनेस के साथ, वो सारी की सारी रिकॉर्ड करने के लिए हम लोगों ने एक टेम्परेरी अकाउंट बनाया हुआ है जिसे हम करंट अकाउंट कहते हैं। ठीक है जी, और करंट अकाउंट वैसे तो इसका परमानेंटली एक अकाउंट बैलेंस होता है, ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब हम कैपिटल के अलावा बिजनेस में कोई पैसे लगा दिए, पैसे निकाल लिए, इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स या इस तरह की जो विड्रॉल्स होते हैं उनको हम करंट अकाउंट में चार्ज करते हैं। ठीक है जी, और इसी तरीके से जो ड्राइंग्स होती हैं वो भी करंट अकाउंट में चार्ज हो रही होती हैं। अच्छा, पार्टनर्स के साथ ये कुछ 3 डिफरेंट टाइप की एडजस्टमेंट्स जो है ना वो की जाती हैं। पार्टनर्स को नोशनल सैलरी दी जाए अगर, तो उसका क्या करना होगा। देखें हम लोगों ने ये बात करनी है कि कोई भी बिजनेस जब चलता है तो उसका कुछ प्रॉफिट बचता है। अगर उस प्रॉफिट को हम लोग ज़हन में रखें तो ये प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में डिवाइड करना होता है। तो नॉर्मली
पार्टनर्स को कभी कभार ऐसे भी होता है कि नोशनल सैलरी दे दी जाती है, यानी कि देखें ना, फर्ज करें कि एक बिजनेस के चार पार्टनर्स हैं, चार पार्टनर में से दो पार्टनर्स ऐसे हैं जो बिजनेस के ऊपर दिन रात काम कर रहे हैं, और दो पार्टनर्स ऐसे हैं जो कि बिजनेस के ऊपर काम नहीं कर रहे, उन्होंने सिर्फ इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है जी, इनको हम लोग स्लीपिंग पार्टनर्स कह सकते हैं। ठीक है, ये वो पार्टनर्स होते हैं, पैसिव पार्टनर्स कह सकते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि बिजनेस में काम नहीं करते। तो अगर फर्ज करें कि इन सब ने इक्वल पैसे ऐड किए हुए हैं, तो इन पार्टनर्स को जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, काम करने के कुछ पैसे दे दिए जाते हैं जिसे हम सैलरी कहते हैं। वो नोशनल सैलरी कहलाती है। हम लोग जो बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है उसमें से वो चीज सैलरीज के तौर पे उस पार्टनर को दे देते हैं, एलोकेट कर देते हैं। सिमिलरली पार्टनर्स को हम लोग कमीशन दे देते हैं, यानी कि एक पार्टनर है, उसके वजह से हम लोग बिजनेस चला रहे हैं, उसका बड़ा मार्केट में नाम है और उसी की वजह से हमारे बिजनेस की चीज़ें परचेज की जाती हैं। अगर वो पार्टनर ना होता तो हमारा बिजनेस प्रॉफिट में ना जाता, हमारे बिजनेस को कोई पूछता भी ना। लेकिन उस पार्टनर की वजह से हमारी सेल्स हो रही है और वो पार्टनर हक बजानिब है ये बात मांगने के लिए कि यार मुझे सेल्स के ऊपर कुछ कमीशन दो, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर रहा हूं। तो जो एक्स्ट्रा एफर्ट जो पुट करनी होती है बिजनेस के अंदर, उसको या तो सैलरी से कंपनसेट किया जाता है, उसे कहते हैं यार तुम काम करो, वो हम तुम्हें पैसे दे देंगे उसके, या कमीशन से कंपनसेट किया जाता है। यानी कि ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो कि कोई भी पार्टनर पे कर रहा है उसको कंपनसेट किया जाए, उसको पैसे दिए जाएं उसके। क्यों? क्योंकि ये जो स्लीपिंग पार्टनर है, हो सकता है वो इस बिजनेस से भी कमा रहे हो और कहीं और भी काम कर रहे हो, तो वो कहेंगे यार हम भी फिर कहीं और काम करते हैं, बिजनेस कोई और ही चला लेता है। सो द थिंग इज कि सैलरी या कमीशन जो है वो पार्टनर को उसकी वैल्यू की बेस पे मिलता है या उसकी सर्विस की बेस पे मिलता है जो वो बिजनेस में कर रहा है। ठीक है जी। देन देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट गिवन टू पार्टनर ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाता है। इंटरेस्ट पार्टनर को कब दिया जाता है? जब उसने कैपिटल बीच में इन्वेस्ट किया होता है। तो जिसने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है उसके हिसाब से हर बंदे को हम लोग एक रेलिवेंट अमाउंट इंटरेस्ट की फॉर्म में दे देते हैं। ठीक है जी, यानी कि इतने पैसे हम उसको दे देंगे कि यार ये तुम्हारा जो है ना ये इंटरेस्ट है, क्योंकि एक बंदे ने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए, एक बंदे ने कम पैसे इन्वेस्ट किए। तो इंटरेस्ट गिवन टू द पार्टनर इज बेसिकली ए थिंग जो कि उसने कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। जिसने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है उसको ज्यादा इंटरेस्ट बिजनेस के ऊपर मिलना चाहिए। ठीक है जी। और देखिए ना, ये जो इसका कॉन्सेप्ट है ये बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। मिस्टर ए थे, इन्होंने बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपए से, पर्सनल बिजनेस शुरू किया, और ये उस 1 लाख रुपए के बिजनेस से अगर हर चीज कॉमन रहे तो ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कमा सकते। ठीक हो गया। लेकिन मिस्टर ए और बी ने दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया। मिस्टर ए ने इसमें 1 लाख रुपए लगा दिए, वही 1 लाख जो उसने अपने पर्सनल बिजनेस में लगाए थे इस दफा उसने बी के साथ मिलकर लगाए। बी ने भी 1 लाख रुपए लगा दिए। तो जनाब ए और बी जब मिलकर बिजनेस करेंगे तो एक इफेक्ट आएगा जिसे हम कहते हैं सिनर्जी इफेक्ट। ठीक है जी। सिनर्जी इफेक्ट ये कहता है कि लोग मिलकर जब काम करते हैं तो उनको ज्यादा बेनिफिट होता है। तो हो सकता है कि मिस्टर ए और बी जब दोनों मिलके पैसे लगाएं तो इनका 42,000 का प्रॉफिट आ जाए। ठीक है, ये ऐसे होता है कि जब ये मिलके 1 लाख रुपए ये और 1 लाख रुपए ये जब मिलके लगाते हैं तो 42,000 का प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है जी। और अगर मिस्टर ए में डिवाइड करें तो वो 21,000 रुपये बनता है, और मिस्टर बी में डिवाइड करें तो 21,000 रुपये बनता है। फिगर्स हाइपोथेटिकल हैं, मैंने खुद से अज्यूम किया फिगर्स, लेकिन ये बात गलत नहीं है, ये बात ठीक है, ये ऐसे ही होती है। क्योंकि जब आप सिनर्जी का इफेक्ट हासिल करते हैं तो देखें, आपने इंडिविजुअल बिजनेस किया, लाख से 20,000 कमाए, आपने किसी और बंदे के साथ मिलकर बिजनेस किया, उसी लाख से आपने 21,000 कमाए। तो जनाब ये जो मिल गया है आपको, उस बंदे के इन्वेस्टमेंट का भी फायदा हुआ। ठीक है जी। तो इसके लिए हम लोग फिर तमाम पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी देते हैं कि यार आपकी वजह से दूसरे पार्टनर्स को फायदा हो रहा है, और वो जो पार्टनर्स हैं आपको उनकी वजह से फायदा हो रहा है। तो हर पार्टनर को जिसने जितना जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया होता है उस हिसाब से उसको इंटरेस्ट दे देते हैं। तीनों चीजों की हम एग्जांपल अभी आगे करेंगे। एक और चीज देखते हैं जी, इंटरेस्ट चार्ज टू पार्टनर्स ऑन ड्राइंग्स। कभी कभार ऐसे होता है कि पार्टनर को कुछ पैसे चाहिए होते हैं तो वो बिजनेस से पैसे निकाल लेता है। ठीक है जी। और जब वो बिजनेस से पैसे निकाल लेता है तो बिजनेस तो उसके पैसों के बगैर चल रहा है, लेकिन क्योंकि जब हम उसके पैसे निकाल लेते हैं तो हम उसके कैपिटल को माइनस नहीं करते, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर चेंज नहीं की हमने तो फिर वो बंदा तो फायदे में रह गया। जरा गौर से देखिएगा, मिस्टर ए है और बी है, दोनों ने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और बिजनेस चलाया। ठीक है जी। 1 जनवरी को
फिर क्या हुआ कि तकरीबन 9 मंथ्स गुजरे, तो 1 अक्टूबर को मिस्टर ए को कुछ पैसों की जरूरत थी, इन्होंने 20,000 रुपए बीच में से निकाल लिए। ठीक है जी, बिजनेस से लोन ले लिया, जिसे हम ड्राइंग्स के तौर पे कंसिडर करते हैं। टेम्परेरी ड्राइंग्स हैं, कैपिटल अकाउंट में से वो माइनस कर रहा है। तो जनाब ऐसे हुआ कि बिजनेस के पास 80,000 रुपए मिस्टर ए के थे और 1 लाख रुपए मिस्टर बी के थे, लेकिन उन्होंने शुरू में ही डिसाइड किया हुआ था कि 50% और 50% हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। अब देखा जाए तो मिस्टर ए को 50% प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उसने तो लाख रुपए रखे ही नहीं बिजनेस में। जब लाख रुपए बिजनेस में होंगे तो ही तो वो उसका 50% का प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 50% थी। तो ये जो 20,000 रुपए इसने इसमें से माइनस किए हैं, इसका उसको कुछ इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। जब हम उसको इसका कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे तो वो जो इंटरेस्ट है वो फिर उसका इफेक्ट मिस्टर बी को मिल जाएगा। सही है जनाब। सो दिस इज व्हाट वी कॉल कि पार्टनर अगर कोई ड्राइंग्स करता है, बिजनेस में से अपने पैसे निकाल लेता है, चाहे टेम्परेरी ही सही, लेकिन जब वो पैसे निकालता है तो वो अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे बिजनेस के पास यूजेबल कैश कम हो जाता है और बिजनेस उतने इजीली बिजनेस नहीं कर सकता, उतने इजीली ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कैश की कमी हो गई। तो इस केस में अगर पार्टनर कुछ ड्राइंग्स कर लेता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। अच्छा, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज क्वेश्चन में ना दी गई हो तो हम अज्यूम करेंगे कि वो हम चार्ज नहीं करते या पार्टनर्स को पे नहीं करते। इनमें से जो चीज दी गई होगी वो हम पार्टनर को दे देंगे और उसके बाद रिमेनिंग जो प्रॉफिट रह जाएगा उस प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स के अंदर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो पहली चीज जो थी वो तो ये देखना है कि नॉशनल सैलरीज और कमीशन जो होता है वो हम पार्टनर्स को देते हैं, वो प्रॉफिट में से देना होगा। इंटरेस्ट हम पार्टनर्स को देते हैं, वो भी प्रॉफिट में से देना होगा। और अगर पार्टनर को इंटरेस्ट चार्ज किया जाए तो वो उसके अकाउंट में से माइनस करके बाकी सब लोगों को, मतलब उसके अकाउंट में से माइनस करेंगे, फिर सब लोगों को उसका जो है ना वो इफेक्ट इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा। इसकी एक प्रैक्टिस देखते हैं जनाब, फिर उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा मैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है जी, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का जो अकाउंट होता है, इसकी बैक पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की वर्किंग होती है। तो अगर आप वर्किंग बना लें तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्रीज जो है वो बहुत ही ईजी होती है। ब्लेयर शॉर्ट एंड स्टील जो है ये कंपनी, ये बिजनेस है, इसका नाम है, पार्टनरशिप है, और इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं जी। ठीक है जी, हम ऐसे करते हैं कि हम सिर्फ इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट चार्ज करना है कैपिटल्स पे, इंटरेस्ट एम्प्लॉइज से पार्टनर से लेना है ड्राइंग्स के ऊपर, सैलरीज भी हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी है, और इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दिए हुए हैं और इन्होंने ड्राइंग्स भी की हुई हैं, ये भी उसने हमें बताया हुआ है। तो जनाब ये जो पीछे हमने तीनों चारों चीजें देखी है, ये उसका एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं और ये क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों के सामने प्ले कर रहा हूँ।